हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाई लिखाई। आज हम साइंस में पढ़ेंगे सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, यानी मटेरियल्स को हम ग्रुप्स में कैसे बांट सकते हैं। तो हम लोग अपने आसपास के जीवन में क्या देखते हैं। आप स्कूल जाते हैं, घर में रहते हैं, बाहर निकलते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं वो क्या क्या दिखाई देते हैं। जैसे स्कूल में अगर हम पकड़ें तो हमें ब्लैक बोर्ड दिखता है, चॉक दिखता है, डस्टर दिखता है ना। घर में रहें हम तो हमें टेबल दिखता है, चेयर दिखता है, ग्लास दिखता है, प्लेट दिखता है, फैन दिखता है, लाइट दिखता है। अगर हम अपने टॉयज़ की बात करें तो हमें बैट दिखता है, बॉल दिखता है, फुटबॉल दिखता है ना। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हमें अपने जीवन में दिखाई देते हैं डेली, है ना। तो अब इन ऑब्जेक्ट्स का अपना एक प्रॉपर्टी होता है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। प्रॉपर्टीज माने उनके गुण होती हैं, उनकी अपनी विशेषताएं होती हैं, जिनके कारण हम उन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट सकते हैं, है ना। अब कभी आपने सोचा है कि जो ग्लास होता है जिसमें हम पानी पीते हैं वो शीशे का क्यों होता है, या फिर वो स्टील का क्यों बना होता है, वो कपड़े का क्यों नहीं बना होता है। जाहिर सी बात है, अगर हम कपड़े के ग्लास में अगर पानी डालेंगे तो पानी बह जाएगा, क्योंकि कपड़ा पानी को रोक नहीं सकता है। लेकिन ग्लास जो है, शीशे का ग्लास या आपके स्टील का ग्लास, पीतल का ग्लास, ये पानी को रोक के रख सकता है। तो अपनी एक विशेषताएं हैं मटेरियल्स की, डिफरेंट मटेरियल्स की, जिनके कारण हम उनका डिफरेंट उपयोग करते हैं। समझ गए। अब ये विशेषताएं जो हैं, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी हैं। जैसे कि अगर हम पहला प्रॉपर्टी लें, अपीयरेंस। अपीयरेंस माने वो कैसे दिखते हैं। जैसे अगर हम एक कंपेयर करें कि लकड़ी ये एक अलग टाइप की दिखती है, और वहीं दूसरी तरफ आयरन यानी लोहा अलग टाइप से दिखता है। कॉपर ये अलग टाइप से दिखता है, अलग रंग होता है। जैसे लकड़ी जैसा ब्राउन कलर, भूरे रंग का कलर होता है, ठीक है। आयरन जो होता है जनरली काले रंग का होता है, कॉपर सुनहरे रंग का होता है, ठीक है। एल्युमिनियम चांदी जैसा दिखने में होता है ना। तो इनका अपना एक अपीयरेंस है, ठीक है। इनका एक अपना अपीयरेंस है, जिनके कारण हम इनको बांटते हैं। अब इसमें आप जानते होंगे वुड जो है वो नॉन मेटल है, मतलब मेटल धातु नहीं है, लेकिन आयरन, कॉपर और जो एल्युमिनियम है ये धातु हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये तीनों एक ग्रुप में बट गए और ये अलग ग्रुप में बट गए, ठीक है। तो इस तरह अपीयरेंस या इनमें एक चमक होती है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम में एक चमक होती है जो कि आपको वुड में नहीं मिलती है। इस वुड में आपको कोई चमक नहीं मिलती है, लेकिन इनमें अपना एक चमक मिलता है, जिसके कारण हम इन्हें एक ग्रुप में रख देते हैं, ठीक है। तो अपीयरेंस एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम वस्तुओं को डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। दूसरा आता है हार्डनेस। हार्डनेस क्या हुआ, यानी कठोरता। कोई चीज़ नरम है यानी सॉफ्ट है या हार्ड है, इसके आधार पे भी हम उनको बांटते हैं। जैसे अगर सॉफ्ट में आप बोलेंगे तो सॉफ्ट किसे कहते हैं। सॉफ्ट मतलब जिनको हम दबा सकते हैं, जिनको हम कुरेद सकते हैं, खुरच सकते हैं, वो सॉफ्ट हो गए।
जैसे आपके कॉटन हो गए, ठीक है, ये सॉफ्ट मटेरियल होता है। आपका कैंडल हो गया, मोम का जो बना होता है। चॉक हो गया, इसको हम खुरच सकते हैं, है ना। स्पॉन्ज हो गया, इसको हम दबा सकते हैं, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हार्ड मटेरियल में क्या आता है आपको, तो जैसे आप वही हमारे आयरन को ले लीजिए। आयरन के कोई शीट है, आप उसको दबा सकते हैं, नहीं दबा पाएंगे। कॉपर की कोई वस्तु है, उसको आप दबा पाएंगे, नहीं दबा पाएंगे, क्योंकि ये हार्ड होते हैं। तो हार्डनेस एक प्रॉपर्टी है जो कुछ वस्तुओं में होती है, कुछ वस्तुओं में नहीं होती है। जो सॉफ्ट, जिनको हम खुरच सकते हैं, दबा सकते हैं, उन्हें हम सॉफ्ट कहते हैं। जिन्हें हम ये सब नहीं कर सकते वो हार्ड कहते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी होती है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इन वाटर, मतलब सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल इन वाटर। मतलब कोई भी वस्तु वो पानी में घुल सकती है या नहीं घुल सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप लीजिए एक ग्लास पानी में, अगर आप मान लीजिए आपने ग्लास पानी डाल दिया, अगर आप इसमें नमक डालेंगे, सॉल्ट, क्या हो, और डाल के अगर आप चम्मच से हिला देंगे, क्या होगा, वो घुल जाएगी, है ना। इसी तरह अगर आप चीनी, शुगर को अगर आप डालते हैं और उसको चम्मच से हिला देते हैं, घुमा देते हैं, तो क्या होता है, वो घुल जाती है ना। लेकिन अगर आप बालू डाल के देखिए, क्या होगा, आप कितना भी घुमाइए उसको, लेकिन वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद बालू नीचे बैठ जाता है, क्योंकि वो घुलती नहीं है ना। ऐसी तरह सॉ डस्ट यानी लकड़ी के बुरादे, इनको आप पानी में डाल दीजिए, इनको घुमाइए, खूब शेक कीजिए, लेकिन वो धीरे से 5-10 मिनट के बाद में धीरे धीरे बैठना शुरू कर देती हैं, और मतलब वो घुलती नहीं हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट, ये जो हो गए, ये सॉल्यूबल हो गए, यानी पानी में घुल जाते हैं। ये हो गए इनसॉल्यूबल हो गए, जो कि पानी में नहीं घुल पाते हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम लिक्विड में भी देख लें, ये तो सॉलिड में हो गए, है ना। अगर लिक्विड में देखें, विनेगर, ठीक है, या फिर लेमन जूस, इनको आप पानी में डालिए, हिला दीजिए, देखिए ये सॉल्यूबल हो जाएंगे, मैंने घुल जाएंगे, ठीक है। वहीं पर आप अगर सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, उसको अगर डालिए, या आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए, नारियल तेल, उसको आप डालिए, पानी में खूब हिलाइए, वो नहीं घुलेंगे, वो पानी के ऊपर तैरते हुए आपको दिख जाएंगे, तो ये इनसॉल्यूबल हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ गैसेस भी हैं जो कि सॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। ये जैसे सॉलिड में है आपको, ये जैसे आपको लिक्विड में है। उसी तरह गैसेस में भी हैं, जैसे ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं जिंदा रहने के लिए। आपको मालूम है कि ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, ये आपको सॉल्यूबल हैं, ठीक है। वहीं हाइड्रोजन को आप ले लीजिए, हाइड्रोजन इनसॉल्यूबल है, ठीक है। तो ये जो गैसेस हैं, गैसेस में भी जो है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट मटेरियल्स हैं जो पानी में घुलते हैं, सॉल्यूबल होते हैं, और कुछ जो डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको भी क्लासिफाई कर सकते हैं, इनको भी बांट सकते हैं कि कुछ सॉल्यूबल मटेरियल्स हैं, कुछ इनसॉल्यूबल मटेरियल्स हैं, ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट यानी तैर सकते हैं, और सिंक। अब कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में कब तैरता है, अगर वो पानी से भारी होता है तो पानी में डूब जाता है, सिंक कर जाता है, और अगर वो पानी से हल्का होता है
तो वो पानी में तैरने लगता है। जैसे आपने देखी होंगी सूखी पत्तियाँ होती हैं, वो पानी में तैर जाती हैं, लेकिन वही आपकी अगर लोहे की कोई एक चाबी अगर आपकी गिर गई मान लीजिए, तो वो पानी के अंदर पानी में गिर गई तो पानी में डूब जाती है ना। तो मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, जो कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके पानी में तैरते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स पानी में नहीं तैरते हैं। इसी तरह एक प्रॉपर्टी है आपकी ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी माने पारदर्शिता। पारदर्शिता माने आर पार देखने वाली प्रॉपर्टी, गुण। जैसे ग्लास, हम चश्मा पहनते हैं, चश्मा ग्लास का क्यों बना होता है? क्योंकि हम उसके आर पार देख सकते हैं, है ना। उसी तरह हवा तो हमारे चारों तरफ रहती है, लेकिन हम आदमी को देख सकते हैं, जानवरों को देख सकते हैं, सामान को देख सकते हैं। यानी हवा जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है। पानी, साफ पानी जो होता है, ठीक है, आप देखे होंगे बहुत सारे टीवीज़ में भी देखते होंगे, किसी आइलैंड पे एकदम तलहटी में, नदी के तलहटी में आपको मछलियाँ तैरते हुए दिख रही हैं। कैसे दिख रही हैं? क्योंकि पानी जो है, साफ पानी जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। तो जो ट्रांसपेरेंट के कैटेगरी में क्या क्या आ गए? ग्लास, एयर, वाटर, है ना। अब जिनके आर पार नहीं देख पाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओपेक, OPAQUE, ओपेक। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे आपको लकड़ी का दरवाज़ा इसलिए बनता है क्योंकि हम उसके आर पार नहीं देख पाते हैं, है ना। आयरन, लोहे की भी दरवाजे बनते हैं क्योंकि उनके भी आर पार हम नहीं देख पाते हैं, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हम आर पार नहीं देख पाते, इन्हें हम कहते हैं ओपेक। और इन दोनों के बीच की भी एक प्रकार होती है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट। आप कभी कीजिएगा, कभी किसी पेपर पे मान लीजिए अब एक ड्रॉप तेल डाल के देख लीजिए, ठीक है। क्या होता है? वो हल्का पारदर्शी हो जाता है। अगर उससे फिर अगर आप आर पार देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये तो दिखाई देगा कि कुछ है, लेकिन वो क्या चीज़ है वो आपको दिखाई नहीं देता है। यानी वो मटेरियल्स जिनसे आर पार दिखता तो है कि क्या चीज़ है, लेकिन साफ साफ नहीं दिखाई देता है, उनको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी हुई। यानी अब तक हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी? 5 प्रॉपर्टी। अपीयरेंस यानी कैसे दिखते हैं, ठीक है, उनमें शाइनिंग है कि नहीं है, वो अपीयरेंस से हमको पता चलता है। हार्डनेस, वो मतलब उनको छूने से वो हार्ड दिखते हैं, सख्त महसूस होते हैं, या उनको हम दबा सकते हैं, या उनको हम कुरेद सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई, सॉफ्ट एंड हार्ड। सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, ये देखिए अभी हमने क्या पढ़ा? अपीयरेंस पढ़ लिया था, ठीक है। फिर हार्डनेस पढ़ा, फिर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कुछ चीज़ें जैसे नमक, चीनी, ये पानी में घुल जाती हैं, लेकिन वहीं पर आपकी बालू हो गई या लकड़ी के बुरादे हो गए, नहीं घुल पाते हैं। लिक्विड्स में जैसे विनेगर, लेमन जूस, ये सब पानी में घुल जाते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल और आपके कोकोनट ऑयल ये पानी में नहीं घुल पाते हैं, ये पानी के ऊपर तैरते ही रह जाते हैं। आप चाहे उसको आप उसमें शेक कर दीजिए पानी में। उसी तरह गैसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपके घुल जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आपके नहीं घुल पाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी आती है ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक, मतलब हमारे कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पानी के अंदर क्या कहते हैं, तैर सकते हैं पानी के ऊपर, और कुछ हैं कि पानी पे नहीं तैर सकते हैं, है ना। तो जिनका वज़न पानी से ज़्यादा होता है, ठीक है, वो पानी में डूब जाते हैं। जिनका वज़न पानी से मतलब वज़न से ज़्यादा मैटर इसमें करता है घनत्व आप आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझिए कि जो पानी से भारी होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं, और जो पानी से हल्के होते हैं वो पानी में तैरने लगते हैं। और एक प्रॉपर्टी आती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में
मतलब जिनके आर पार हम देख पाते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिनके आर पार हम नहीं देख पाते हैं उन्हें हम ओपेक कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके आर पार हम देख तो पाते हैं लेकिन ये नहीं क्लियरली देख पाते हैं कि एक्चुअली में वहाँ पर उसके उस पार में क्या चीज़ है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट। तो स्टूडेंट्स, आज हमने प्रॉपर्टीज़ के आधार पे यह पढ़ा कि हम मटेरियल्स को किस तरह अलग ग्रुप्स में बांट सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का यह चैप्टर समझ में आया होगा और हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।